गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तृप्ति वाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया होगा और इस कविता को अवश्य ही पढ़ा व समझा होगा। तो मैं इस कविता को आगे हमने 5 बच्चे पद्यांश किए थे। छठा पद्यांश करवाने से पहले एक बार हमने जो पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो बच्चों, क्या पढ़ा था हमने कि जो एक फूल की चाह कविता है वह सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। कवि ने इस कविता के माध्यम से महामारी के आतंक तथा छुआछूत के दंश का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र खींचा है। महामारी से ग्रस्त सुखिया को उसका पिता बाहर खेलने जाने से रोक ना सका। चंचल बालिका क्षण भर के लिए भी घर में ठहरना नहीं चाहती थी। भावी को टालने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता। बच्चों, जो होना होता है उसको टालने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं होता। पिता के मन का डर भी सच हो गया। वह तेज बुखार से ग्रस्त हो गई और संध्या समय पिता के आने पर उसने पिता से देवी के प्रसाद का एक फूल लाने का आग्रह किया। उसने क्या कहा अपने पिताजी से? मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला दो। तो बच्चों, फिर क्या हुआ कि जो सुखिया थी वो बीमार हो गई। बहुत तेज ज्वर हो गया, उसका गला घुटने लगा, आवाज़ मंद होने लगी, शरीर के सारे अंग ढीले पड़ने लगे। और पिता जो थे सुखिया के, वो चिंता में डूबे दिन रात निराश मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय खोजने लगे। और उन्हें यही ना पता चला कि सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम कब हो गई। और सुखिया की बीमारी के कारण उसके मन में ऐसी घोर निराशा छा गई कि उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आने लगा। उसे लगा कि ये अंधेरा उसकी बेटी को निगल जाएगा। तो बच्चों, अब चलते हैं आगे। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय, वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पहले बच्चों शब्दार्थ समझेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। सुस्थिर का अर्थ होता है पूरी तरह ठहरी हुई। क्षण का अर्थ होता है पल। अटल, दृढ़, पक्की। उकसाकर, प्रेरणा देकर, जागृत करके हम जब कहते हैं तो उसे कहते हैं उत्तेजित कर भी बोलते हैं इसको। तो क्या कहते हैं सुखिया के पिता अपनी बेटी सुखिया की बीमारी के कारण हुई जो दुर्दशा थी, जो उसकी ऐसी दशा हो गई थी बीमारी के कारण कि वे बोल नहीं पा रही थी, शरीर के सारे अंग ढीले पड़ चुके थे। बच्चों, उस दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं, पिता क्या कहते हैं कि मैं अपने सामने ही देख रहा था कि मेरी बेटी जो नहीं बैठती थी पल भर, जो पल भर के लिए भी टिककर नहीं बैठती थी, आज वही क्या है, अटल शांति सी धारण कर। हाय, वो मेरी बेटी आज कैसे बैठी हुई है? कहता है चुपचाप लेटी हुई है, बैठी हुई है, स्थिर भाव में है, शांति की मूर्ति बनी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। फिर क्या कहते हैं उसके पिता कहते हैं कि मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। पिता इतने भावुक हो चुके थे बच्चों, इतने निराश हो चुके थे अपनी बेटी को बीमार देखकर। तो उनके मन कर रहा था कि उनकी बेटी बात करे उनके साथ। फिर से वो शब्द बोले, पिताजी, मुझे देवी के प्रसाद का
एक फूल ला कर दो। करें बच्चों आगे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। बच्चों आप पहले शब्दार्थ समझें। शैल शिखर, शैल होता है पर्वत, शिखर होता है चोटी, तो पर्वत की चोटी को कहते हैं शैल शिखर। आगे है बच्चों विस्तीर्ण, विस्तीर्ण होता है फैला हुआ। स्वर्ण कलश सरसिज, सरसिज होता है बच्चों कमल, स्वर्ण होता है सोने का, तो कमल के समान सुंदर सोने के कलश। विहसित हंसते हुए, खिले हुए। समुदित अच्छी प्रकार खिला हुआ। रवि कर जाल, रवि मतलब सूर्य, कर मतलब किरणें, जो किरणों का जाल होता है, समूह होता है, उसे कहते हैं रवि कर जाल, सूर्य की किरणों का समूह। अमोदित आनंद से भरा हुआ। मुखरित प्रकट। आए बच्चों शब्दार्थ समझ में। अब करते हैं इसकी व्याख्या। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, कहते हैं ऊंचे पर्वत की चोटी पर जाकर ऊपर एक विस्तृत मतलब बड़ा फैला हुआ विशाल मंदिर था। फिर कहता है स्वर्ण कलश सरसिज विहसित, पाकर समुदित रवि कर जाल। उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था। किससे बना हुआ था बच्चों? स्वर्ण से, सोने से बना हुआ था। उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थी। मंदिर के ऊपर क्या बना हुआ था? एक सोने का कलश बना रखा था, उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था और उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थी, सुंदर लग रही थी, किरणों से जगमगाता हुआ। अब देखिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, कवि की कल्पना देखिए। किरणों से जगमगाता हुआ कलश ऐसा खिला खिला प्रतीत होता था जैसे सूरज की राशियों को पाकर, रश्मियों को पाकर, किरणों को पाकर कमल खिल उठते हैं। फिर से समझें। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। क्या कहना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं कवि यहाँ पर कि जो कलश था उस मंदिर का वो स्वर्ण से बना हुआ था, उस पर सूरज की किरणें से शोभित हो रही थी, सुंदर लग रही थी, और किरणों से जगमगाता हुआ कलश ऐसा खिला खिला प्रतीत हो रहा था कि मानो जैसे कि क्या हो रहा हो, सूरज की रश्मियों को, किरणों को पाकर कमल का फूल खिल उठा हो। आया बच्चों इतना समझ में? आगे चलते हैं। धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक रहा था। दीपक जलाते हैं ना बच्चों, धूप दीप जलाया करते हैं, तो उसकी महक पूरे मंदिर में फैली हुई थी। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और मंदिर के अंदर और बाहर सब और उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। एक खुशियों से भरने वाला वातावरण था। मतलब ऐसा वहाँ का माहौल था कि सब खुश नज़र आ रहे थे, अंदर बाहर जहाँ देखो एक उत्सव होता है, कोई मेला लगा होता है, कोई त्योहार होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था उस मंदिर के वातावरण को देख कर। तो बच्चों अब करते हैं हम एक बार पुनः इसकी व्याख्या को समझते हैं, दोनों पद्यांशों की, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। ठीक है बच्चों, करें। जो सुखिया के पिता हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने सामने अपनी बेटी को देख रहे हैं कि जो पल भर के लिए भी टिककर नहीं बैठती थी, अब वही स्थिर भाव से बैठी है, शांतिपूर्वक लेटी हुई है, बिस्तर पर चुपचाप है, बोलती नहीं है। वह उसे बार बार प्रेरित कर रहे हैं
कि वह कुछ कहे और यह कहे कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। और ऊंचे पर्वत की चोटी पर क्या है, एक विस्तृत और विशाल मंदिर है। उसका कलश कौन से किससे बना हुआ है बच्चों? स्वर्ण से, सोने से बना हुआ है। उस पर सूरज की किरणें बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। किरणों से जगमगाता हुआ कलश ऐसा खिला खिला प्रतीत होता है कि मानो कमल का फूल खिल उठा हो। मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक रहा था। और मंदिर में कैसा माहौल था? अंदर बाहर दोनों तरफ उत्सव सा माहौल था, वातावरण था। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सुखिया चुपचाप क्यों पड़ी हुई थी? प्रश्न नंबर 2, सुखिया का पिता सुखिया को क्यों उकसा रहा था? प्रश्न नंबर 3, मंदिर कहाँ स्थित था? प्रश्न नंबर 4, मंदिर का वातावरण कैसा था? बच्चों आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे के पत्ते। तू मधुर कंठ से गाते थे सा भक्ति मुदमय, पतित तारणी पापहारणी माता तेरी जय 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 जय, पतित तारणी तेरी जय 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 जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। तो बच्चों पहले हम करेंगे इसके शब्दार्थ। वृंद, वृंद का अर्थ होता है समूह। मुदमय, प्रसन्नता सहित। पतित तारणी, पतितों का उद्धार करने वाली। ढिकला, ढेला गया, ढकेला जाता है जब धक्का सा लगता है बच्चों आगे बढ़ जाते हैं तो वो है ढिकला। तो क्या कहते हैं कवि? मंदिर में भक्तों की टोली बड़ी मधुर और कोमल आवाज में आनंद और भक्ति से भरा हुआ जयगान गा रही थी। कहते हैं मंदिर का वातावरण कैसा था? अभी बताया था मैंने आपको, उत्सव वाला, जैसे मेला लगा हो, त्योहार हो, इस तरह से। और मंदिर में भक्तों की टोली बड़े ही मधुर स्वर में, आवाज़ में आनंद और भक्ति से भरा हुआ जयगान गा रही थी। और क्या गा रही थी बच्चों? वो पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली, हम तेरी जय जयकार करते हैं। फिर से समझो बच्चों, पतित तारणी पापहारणी माता तेरी जय 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 जय, पतित तारणी तेरी जय 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 जय। तो क्या कर रहे थे जयगान? हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। तो सुखिया के पिता क्या कहते हैं कि उनके मुख से भी माता का जयकान निकल पड़ा और उसने दोहराया, हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, आपकी जय जयकार हो। यह कहने के साथ ही क्या हुआ? जब वो ऐसे शब्द बोल रहा था, बिना बड़े ही मैं आगे को, कहता है उसमें पता नहीं कहाँ से कोई शक्ति आ गई जिससे उसे ढेल कर पुजारी के सामने खड़ा कर दिया। वह कहाँ पहुँच गया? माता तेरी जय जय हो ऐसा जयगान करता हुआ, जैसे ढेला गया, ढकेल दिया जाता है, और वो पूजा स्थल के सामने पहुँच गया, पुजारी के सामने खड़ा हो गया। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लें, मंदिर में भक्तों की टोली बड़ी मधुर आवाज़ में आनंद और भक्ति के साथ माता की जयगान कर रहे थी। हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। सुखिया के मुख से भी अचानक निकल पड़ा माता का जयगान और वह भी दोहराने लगा, हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। यह कहते ही उसमें जाने कहाँ से कोई शक्ति आ गई जिसने उसे ढेल कर या धकेल कर पुजारी के सामने खड़ा कर दिया और वह पूजा स्थल के सामने पहुंच गया। आया बच्चों समझ में? अब हम करते हैं
अब बच्चों करते हैं 9वां पद्यांश। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। कैसे पिता की भावना उभर कर आ रही है बच्चों। अब हम देखेंगे पहले शब्दार्थ। अम्बा, अम्बा का अर्थ क्या होता है? देवी, माँ। अर्पित, भेंट चढ़ना, अर्पित करना, भेंट चढ़ना, मतलब भेंट चढ़ाने के लिए भी आता है अर्पित करना। अंजलि, दोनों हाथों को जब हम ऐसे जोड़ लेते हैं बेटे वो अंजलि बन जाता है। परम लाभ, जैसे हम प्रसाद लेते हैं ना दोनों, उसे कहते हैं अंजलि। परम लाभ, परमात्मा की कृपा का से बहुत बड़ा लाभ। पुण्य, पवित्र, पुष्प, फूल। तो क्या कहते हैं? मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया का पिता मंदिर में पहुंचा। उस समय क्या था बच्चों? उसने क्या कहा? पिता क्या कहता है कि वो मंदिर में तो पहुंच गया। मैंने दीप और फूल माँ को भेंट चढ़ाए। किसने चढ़ाए? सुखिया के पिता ने। कि दीप और फूल उसने माता के चरणों में अर्पित किए और पूजा के फूल लेकर वह प्रसन्न हो उठा कि उसे वो फूल मिल गया। वह बहुत ही खुश हो गया। और जब पुजारी ने उसको क्या कर दिया, दोनों हाथों से माँ का प्रसाद दिया, पूजा का प्रसाद दिया, तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। तो परंतु मैं फूल पाने की प्रसन्नता में, मैं कौन है बेटा? फिर बता रही हूँ, मैं सुखिया के पिता। तो सुखिया के पिता फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया और उसे तो वह फूल ही ईश्वर की अनुकंपा जैसा लाभकारी लग रहा था। उसने फूल अभी लिया नहीं था बच्चों, वो प्रसाद ही मिला था। फिर वह सोचने लगा कि जल्दी से घर जाकर अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा के ये फूल दूं ताकि वह स्वस्थ हो जाए। फिर से समझेंगे बच्चों इसको। क्या कहते हैं? देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया के पिता जब मंदिर पहुँचे तो उन्होंने दीप और फूल माँ को समर्पित किए, अर्पित किए, चढ़ाए और पूजा के फूल लेकर प्रसन्न हो गए। पुजारी ने उन्हें क्या दिया? अंजलि भर के प्रसाद दिया। तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गए माता का प्रसाद लेकर और फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया। परम लाभ सा पाकर मैं, कहता है कि वह फूल ही ईश्वर की अनुकंपा जैसा लाभकारी लग रहा था जो प्रसाद पुजारी ने दिया। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, कहता है कि जल्दी से घर जाकर अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा के ये फूल दूं ताकि वह स्वस्थ हो जाए। तो बच्चों अब मैंने जो दो अगले पैराग्राफ कराए हैं, 8वां और 9वां पद्यांश करवाया है, अब उससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी। आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। प्रश्न नंबर 5, पतित तारणी का क्या आशय है? प्रश्न नंबर 6, सुखिया के पिता के मुख से क्या शब्द निकले? प्रश्न नंबर 7, सुखिया का पिता किस लिए प्रसन्न था? प्रश्न नंबर 8, परम लाभ सा किसे कहा गया है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे के पद्यांश हम अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।